आज हम बहुत ही खुश हैं कि हमारे बीच में पास्टर एस आर मनोहर शामिल हुए हैं और हम उनका स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद आपका। आज हमारा जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इट्स टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट्स हु आर रियल एंड फेक प्रॉफिट्स। मैंने आज के ज़माने में आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में, विश्व में बहुत से प्रॉफिट्स आ गए और सभी अपने आप को अपोस्टल्स, प्रॉफिट, पास्टर, टीचर, इवेंजलिस्ट, ऐसे कई टाइटल्स दे के लोग घूम रहे हैं। और ये सब का स्थान कहाँ पर बाइबल के अनुसार क्या है, पहला चीज हम आज बातचीत करेंगे। तो मेरे को पहले बताइए कि ये जो फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री है ये क्यों दी गई है, किसका इनका रोल क्या है? ये फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री दी गई है ताकि बिलीवर्स को इक्विप करें। ओके ओके, वो लोग बिलीवर्स मैच्योर हों जी हाँ, और यीशु के आने के लिए तैयार हो जाएं। सो फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री इज टू इक्विप द सेंट्स, इक्विप द बिलीवर्स। तो कई लोगों का कहना है कि जो टीचर होता है वो नीचे है, अपोस्टल है जो टॉप में है, और तुम्हें अगर अपोस्टल हो तो मैं सबको हैंडल कर सकता हूँ। ऐसे कई टीचिंग्स आप सुन सकते हैं आज के ज़माने में। तो उस पर आपका विचार क्या है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? ये हैंडलिंग का तो टोटल गलत है ब्रदर। ओके जी हाँ, इसमें कोई बड़ा छोटा ऐसा कुछ भी नहीं है। राइट। ये पूरी फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री कलीसिया को बिल्ड करने के लिए, इक्विप करने के और लिए, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। जी हाँ, और सब चीज यीशु को सेंटर करते हैं। जीसस इज द सेंटर इन ऑल दिस फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री, सो दैट पीपल विल बिकम लाइक जीसस। नॉट वन इज बिग मिनिस्ट्री, वन इज स्मॉल मिनिस्ट्री, जी हाँ, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। जी हाँ। जैसे एज वी नो द चर्च इज क्राइस्ट बॉडी, माने मसीह की देह है, और इस देह में जो प्रॉफिट्स, प्रीचर्स, टीचर्स हैं, इनका काम है इस बॉडी को इक्विप करना है। और जो सोचते हैं अपोस्टल सबसे बड़ा है, टीचर सबसे छोटा है, जी हाँ, बोलते लास्ट डे में इट इज द टीचिंग मिनिस्ट्री दैट विल प्रिपेयर पीपल। हाँ, कोई बोलता है कि नहीं, इट्स अ प्रोफेटिक मूव ऑफ द होली स्पिरिट, सो प्रोफेटिक में मूव होना है। प्रोफेटिक मूव क्या है एक्चुअली? हाँ, ये बोलते हैं कि प्रॉफिट एंड अपोस्टलिक फाउंडेशन होना जरूरी है, उसी के बेस में चर्च चलना चाहिए। सिंपल, इन सिंपल थिंग्स आई विल टेल। जो व्यक्ति में स्वार्थ पूरी रीति से चला गया और स्वार्थ की जगह में उनके आत्मा में यीशु आ गया, सेल्फ इज गॉन फ्रॉम द सोल, एंड इन दैट प्लेस क्राइस्ट इज फॉर्म्ड कंप्लीटली। दोस पीपल आर अपोस्टल्स। वाह। आजकल क्या है, बस कोई भी टॉम डिक हैरी बोले, कोई भी बस सेल्फ मेड अपोस्टल्स है, सेल्फ प्रोक्लेम्ड अपोस्टल है। इसको जो चाहते हैं वो अपोस्टल बन जाते हैं। नहीं। Nevertheless I live, yet not I, Christ lives in me. I am crucified with Christ. Galatians 2:20 जिसमें कंप्लीट होता है, मेरे को लगता है वो है अपोस्टल। सो एक पहचान, एक जो बिलीवर्स हैं, बहुत से हमारे बिलीवर्स ऐसे प्रोग्राम को वॉच करते हैं और इंटरनेट में, यूट्यूब में खोजते रहते हैं, सीखने की इच्छा है उनको। तो इसमें आप कैसे हम पहचानेंगे एक रियल प्रॉफिट को और एक फेक प्रॉफिट को, एक नकली नबी को और असली नबी को कैसे पहचाना जाता है? ऐसे हंसते हंसते बोलो तो एक ही साधारण रूप से पहचाना जाता है, जो भी प्रॉफिट के लिए देखता है वो नकली नबी है। माने जो प्रॉफिट मांगता है, प्रॉफिट मांगता है, जी हाँ, वो फॉल्स प्रॉफिट है। ओके। लेकिन अक्सर ऐसा है, पहले हम जानना चाहते हैं नबी कौन है। व्हाट इज अ प्रॉफिट? डिफाइन अ प्रॉफिट। ओके। जो प्रॉफिट है वो खुद के लिए नहीं जीते। बिल्कुल। प्रॉफिट्स लाइफ इज लाइफ ऑल द टाइम, suffering for people, giving his life for others, weeping for people, taking people's request to God, bringing God's answer to people. He is a prophet. Just because one person moves in the gift of prophecy, एक आदमी बस सिर्फ भविष्यवाणी दे रहा है, गिफ्ट्स में ऑपरेट हो रहा है, फ्यूचर का बता रहा है, ओके, वो प्रॉफिट नहीं। ओके, क्योंकि बहुत से बार हमारे बिलीवर्स में ये थिंकिंग है कि अगर आपके बारे में आपका फोन नंबर बता दे, आपका गाड़ी का नंबर बता दे, आपका घर का अकाउंट नंबर बता दे, एड्रेस बता दे, ये सब चीजें बता दे, तो हम सोचते हैं कि वो एक बड़ा प्रॉफिट, वो एक नेचुरल गिफ्ट है। मैंने वो एक गिफ्ट है। ओके, राइट। शायद प्रभु की तरफ से होता, शायद नहीं भी हो सकता। राइट। ओके, सोर्स इज इंपॉर्टेंट। बिकॉज पुराने नियम में भी ये इविल स्पिरिट के थ्रू काम होता है, ऑपरेट करता था। तो वो कोई भी रहने दो, कैसा भी रहने दो, लेकिन वो व्यक्ति जो प्रॉफिट है, वो लोगों का बोझ दिल में रखता है, लोगों को दिल में रखता है, अपने दिल में लिए चलता है। जैसा मूसा पूरे इजराइल को दिल में रखा था, और जब प्रभु बोला मैं इनको नाश कर देता हूं, तो मूसा ने कहा प्रभु तू मेरा नाम जीवन की पुस्तक में से निकाल दे, रिमूव माय नेम फ्रॉम द बुक ऑफ लाइफ। ओके, दैट इज प्रॉफिट, हु इज विलिंग टू डाई फॉर अदर्स, हु इज विलिंग टू सफर फॉर अदर्स।
तो मैंने नंबर 1 पहचान हमको देखना है, how much heart he has for people. How much heart he has for people, that is number 1. Caring. Second is, a true prophet all the time calls the church, calls the people back to the cross. Back to the cross. Back to the cross. मैं ऐसा बोलता हूँ, when a ship leaves the shore, even if it goes 1 degree aside, it goes to a different destination. बिल्कुल. So today that has happened to the church. ये चर्च की हालत है. Without our knowledge, the church has slightly deviated into worldlism, materialism, crowd, gift, success, okay, technology. So slightly we have deviated. True prophetic ministry calls the church back on track. Come back to the cross, come back to the word of God. Come, seek the Lord, seek His face. That is true prophetic ministry. Getting the church back on track, back on the way of the cross. Way of death, burial and resurrection. Okay, not just gifts. Okay. So आपके मैंने second पहचान आप कह रहे हैं कि true prophet is somebody whose messages are focused on the cross, Christ and His cross. And all the time calling people to Christ. And secondly, willing to suffer for them. But then there is one more important thing. A true prophet doesn't magnify himself. He doesn't magnify his gifts. आजकल देखो बहुत सारे लोग अपने गिफ्ट के बारे में, अपने वरदान के बारे में, प्रोफेसी का गिफ्ट बहुत ऊंचा उठाते हैं और एक को पकड़ लेंगे, एक बंदे को, बस उसके बारे में बोलते जाएंगे. एक चीज बोलेंगे, 2 बोलेंगे, 3 बोलेंगे, ढेर सारे चीज उसके बारे में बोलते रहेंगे और पूरी क्राउड अटेंशन उस आदमी के ऊपर करती है. नहीं, क्राइस्ट के ऊपर में नहीं जाती, क्राइस्ट के ऊपर नहीं जाता, गिफ्ट के ऊपर जाता है, प्रॉफिट के ऊपर जाता है. यीशु का जीवन देखो, यीशु ने कभी भी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया, वो हमेशा पिता की और लोगों को आकर्षित करता था. Jesus never attracted people to himself, but he attracted people to the Father. Showed the way. He's the Father. Showed the way. So true prophet all the times glorifies God, shows Jesus to the people. He doesn't magnify gift, doesn't magnify crowd. He doesn't want people's wow. He doesn't become the attention. Of center of attention. He wants Christ to be the center of attention. बहुत अच्छा. तो आज हमने 3 चीज देखा. पहला हमने देखा कि he is not after profit, rather he is not after the money. A true man of God will not go for money. Second sign, we looked at somebody whose message is all about the word of God, teaching Christ people back to and the cross, taking people back to Christ and preaching crucified Christ and the resurrection power of Christ. Third, we talked about center of focus, attraction. He is not person who's center of focus. Not the gift, nothing. Very good. Any more? Or he is a person who all the time is willing to suffer for others. He is a giver. He wants to give his life for others. Look at all the prophets in the Bible. Look at Jesus. What can I do for you? Not what I can take from you, not what I can grab from people. No. What I can do for you, how I can suffer for you, how I can bear your burden before God, how I can be a blessing to you. But एक चीज ध्यान रखना है, क्योंकि यीशु ने कहा आखिरी दिनों में ऐसे फॉल्स प्रॉफिट्स आएंगे जिससे पूरी चर्च डिसीव हो जाएगी. राइट? जी हाँ. तो फॉल्स प्रॉफिट्स, मैं फॉल्स प्रॉफिट हूँ बोलकर तो नहीं आएंगे. सो ही विल बी लाइक अ रियल प्रॉफिट, बट ही विल बी फॉल्स. तो कैसे पहचानें? तो पहचानना है कि अक्सर आजकल के फॉल्स प्रॉफिट्स ना, दे टॉक लॉट अबाउट वर्ल्डली थिंग्स, मटेरियल थिंग्स. और लाइक गॉड विल ब्लेस योर कार, आपको घर मिलेगा, बच्चे मिलेंगे, ये मिलेंगे. अच्छा, दुनिया की चीजें. You'll get a hike in your salary, you'll get promotion, you'll get visa, to this country, that country. बस अब यहाँ तो पूरे लोग इसी के पीछे दौड़ रहे हैं आज की दुनिया में. आप देखो, they preach what people like. Okay. But they don't tell what God wants them to tell. So they don't bring God's message. That there's judgment coming, there's a repentance will come. Like हमारी बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट प्रॉफिट्स हैं, जो जितने प्रॉफिट्स हैं वो सब करेक्शन लाए, सुधार लाए, restore people back. That part is missing. Only blessing. It's only blessing, outward blessing, no inward transformation. किसी ने कहा, if the preaching doesn't bring conviction, then it is only entertainment. If the preaching doesn't bring conviction, then it is only entertainment. बहुत सारे मीटिंग्स में देखो प्रीचिंग भी नहीं है. आजकल के प्रॉफिट्स प्रीच भी नहीं करते. जस्ट मीटिंग स्टार्ट करते, गिफ्ट्स, मिरेकल्स, ब्लेसिंग, ओके, प्रमोशन, यहाँ तक कि आपको और पैसा मिलेगा. सो द सेंटर इज मनी, सेंटर इज मटेरियलिज्म, अर्थली ब्लेसिंग, और इनसाइड देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन.
Jesus is coming for a bride which is transformed and which has his nature. बिल्कुल बिल्कुल. तो वो जीसस का स्वभाव प्रीच नहीं करते. बाइबल में लिखा है कि many call me Lord, Lord, Yes. and didn't we do signs and wonders They will and do signs, wonders, even prophecy. Great yeah. things. But Jesus will say, I don't know who you are. बिल्कुल बिल्कुल. Depart from me, you workers of iniquity, because you didn't do the will of my Father. So, Pastor, agar the church and the people have been now deceived or have been, if there's a prophet or a true man of God, but he's probably has a ignorant खुदा के वचन को समझ नहीं पाया, या उनकी जो शिक्षा देने वाले थे, उनके जो गुरु थे, या उनके अगर उनको उन्होंने मिसलेड किया, तो what should that person do, that pastor should do, or that believer should do, or that prophet should do? The first thing is we should come back to Jesus. Okay. Repent. Keep Jesus as the center. Keep Jesus before your eyes. Run your race looking to Jesus, and compare everything with the life of Jesus. How Jesus talked, how Jesus lived. Jesus was living a life of sacrifice. Yeah. Nothing for self, all for others. He came to give life and life more abundant. In fact, all the healings and miracles, all the miracles was never about him. See how good I can do. It is our people are blessed. He never took glory for himself. आजकल के लोग एक मिरेकल हो गया, बस उसको पकड़ के देखो, सब लोग यहाँ देखो, ये हुआ, मैंने दुआ किया, ये हुआ. So everybody, I prayed, this happened, I prayed, this happened. No, we should not take any glory. So the centrality and the supremacy of Jesus has to be restored in the body of Christ, in the church. और पास्टर्स को भी यही देखना है जी कि वो लोग यीशु के पीछे जा रहे, नबियों के पीछे, चमत्कार के पीछे नहीं जा रहे. Well, I think it's a very important role for a pastor to shepherd his people. And I do believe in the role of a prophet in the body of Christ. There is a role of a prophet, and a true prophet will always take people closer to Jesus. Exactly. And I think it's important. I do want to honor the prophets that are watching us, and they're truly men of God. We love you. It's not to put any prophet down, any ministry down. Our purpose is to really help you to grow in Christ and to know who Jesus is, and helping our believers to know and to understand the false prophet and the true prophet in the last days. And I hope this program has been profitable to you. Please contact us. आप हमसे संपर्क कर सकते हैं. हमारा डिटेल नीचे दिखा हुआ है, और हम चाहते हैं कि आप अपने व्यूज़ को हमारे पास भेजें, और हम जितना भी सहायता करने की कोशिश करेंगे आपको आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए. और पास साहब भी यहाँ हैं, और आप हमसे संपर्क कर सकते हैं थ्रू हमारे ईमेल के द्वारा. गॉड ब्लेस यू. बस आप जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं. मैं दुआ करूंगा सबके लिए, और एक चीज बोलना चाहता हूँ, जो सच्चा प्रॉफिट है, ओके, अ ट्रू प्रॉफिट विल लव दिस. आज की बात बहुत पसंद आएंगी, और जो यीशु के खोजी है, जो जीसस को सीख कर रहे हैं, दे लाइक दिस टाइप ऑफ टॉक. बिल्कुल. ओके, मे गॉड हेल्प यू. आई विल प्रे फॉर यू that you will be drawn to Jesus. You'll become a lover of Jesus. Yes, Lord. Come. Precious Jesus, I pray for all these people who are watching this program. Yes, Lord. Pray that you'll pour out your spirit upon them. Yes, Master. Lord, pour your spirit in such a way that they'll be drawn to you, Lord. They'll cling to you with all their hearts. Yes. Make everybody lovers of Jesus. And let their interior life be so beautiful and holy, a lovely dwelling place for you, Lord Jesus. And Lord, let nothing satisfy them. Let them not run after preachers or prophets. Let them not run after gifts or miracles. Let them run after you, Jesus. And bless them, their families, their ministry, their church. And Jesus, help us to look forward for your return so eagerly. Thank you, thank you, thank you. Bless them. We love you, dear God. In Christ's name we pray. Amen. Amen. God bless you. God bless you.